हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वियतनाम की इकोनॉमी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि वियतनाम की इकोनॉमी में ऐसे क्या हो गया कि इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ गई। सबसे पहली बात हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वियतनाम की इकोनॉमी से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर करना चाहते हैं तो वियतनाम ने एक काफ़ी बड़ी गलती करी, जिस गलती से आप सीख सकते हैं और आप अपने बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ ला सकते हैं। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। अब वियतनाम की बात करी जाए तो वियतनाम एक ऐसी कंट्री रही है जिसका मेजर रेवेन्यू ऑयल पे डिपेंड रहा है। मतलब वो ऑयल को एक्सपोर्ट करके उनका मेजर रेवेन्यू वो पैसा कमाती थी। हम कह सकते हैं कि वियतनाम का कैश काउ ऑयल रहा है। लेकिन जो कंट्री 1970 में टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री में आती थी वो 2020 आके टॉप 10 पुअर कंट्री में आ गई। तो ऐसा क्या हो गया इन 50 सालों में कि वियतनाम इतनी हाइट को छूने के बाद भी सीधा आके फर्श पे गिर चुकी है। तो ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ उन्होंने अपना कैश काउ में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। अब हुआ क्या कि 1970 से लेके 2010 तक ऑयल के प्राइस अच्छे खासे बढ़े, जिसके चक्कर में वियतनाम ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया और उस मुनाफे को उन्होंने वापस ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करके उनके जो मेन प्रधानमंत्री थे उन्होंने सोशल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सोशल एक्टिविटी ये कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ की जितनी भी खाने पीने की चीज़ें थी और मेडिसिन थी उनको इतना सस्ता कर दिया था कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम पे वियतनाम में वो चीज़ें अवेलेबल हो जाती थी, क्योंकि सरकार अच्छी खासी सब्सिडी उनको प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन वियतनाम ने कभी भी अपने जो ऑयल जो रिजर्व्स हैं उन पर री इन्वेस्ट नहीं करा, जिनके चक्कर में वो आगे जाके उनके ऑयल रिजर्व्स में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिली। सेकंड प्रॉब्लम ये हुई वियतनाम में कि जितने भी मैन्युफैक्चर थे जो दवाइयाँ बनाते थे और खाने पीने के आइटम बनाते थे वो वियतनाम सरकार से खुश नहीं थे। बिकॉज वियतनाम सरकार ये चाहती थी कि वो मैन्युफैक्चर अपने कॉस्ट से भी कम में वो माल बेचे वियतनाम में, और जितना भी उनको नफ़ा नुकसान हो रहा है वो वियतनाम सरकार से रिकवर कर ले। लेकिन जो मैन्युफैक्चर था वो खुश नहीं था, वो अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था। इसके चक्कर में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ उठानी शुरू कर दी वियतनाम से। अब जो ज़रूरी आइटम थी, खाने पीने की चीज़ें होगी, मेडिसिन होगी, उनकी कटौती होनी शुरू हो गई वियतनाम में, जिसके चक्कर में वियतनाम सरकार ने बाहर से इसको इंपोर्ट करना बेहतर समझा और इनके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व थे वो कम होना शुरू हो गए। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल में था उसके जो प्राइसेस है वो भी कम होना शुरू हो गए। और ऊपर से अमेरिका ने वियतनाम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। जो वियतनाम से एक टाइम पे 5 लाख बैरल ऑयल खरीदता था वो सिर्फ 50,000 बैरल हो गया, जिसके चक्कर में वियतनाम को रिवेन्यू का लॉस तो होने ही लगा, ऊपर से इनका एक्सपेंडिचर भी काफ़ी हद तक बढ़ गया। आज के टाइम पे वियतनाम का मेजर रिवेन्यू डिपेंड पड़ा है इंडिया पे, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो वियतनाम से आज के टाइम पे ऑयल खरीदती है। तो ये थी पूरी केस स्टडी वियतनाम की। तो इससे आपको क्या सीखना चाहिए? पहली चीज़ जो वियतनाम ने गलती करी कि उसने अपने कैश काउ पे इन्वेस्ट नहीं करा। मतलब मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिजनेस का जो होता है, आप अगर उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो शायद आप फ्यूचर में दिक्कत में आ सकते हो। वही वियतनाम ने गलती करी, अपने कैश काउ पे इन्वेस्ट नहीं करा। तो सबसे पहली सीख जो आपको अपने बिजनेस के लेनी चाहिए कि अपने कैश काउ पे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना ध्यान कहीं और भटकाना नहीं चाहिए। अगर आपका कैश काउ अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है तो उस पर दोबारा इन्वेस्ट करिए उसको और डिपेंडेंट बनाइए। सेकंड चीज़, वियतनाम ने क्या करा, अपना अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट नहीं करा। अगर आपको आज ध्यान हो तो रिलायंस ने अपना अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर लिया, क्योंकि उसको था कि उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ऑयल, वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में उसको अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं हो रहा और उसकी जो ग्राफ है नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। इसके चक्कर में उसने टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करा और टेलीकॉम सेक्टर को अपना अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और शायद आने वाले टाइम पे रिलायंस के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाए। आपको ये 2 सीख अपने बिजनेस के लिए ज़रूर लेनी चाहिए कि अगर आपका कोई रेवेन्यू अच्छे सोर्स से आ रहा है तो उस पर आप री इन्वेस्ट करिए, और अगर उस सोर्स पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो प्लीज़ अपना अदर सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर जनरेट करिए। तो इसी के साथ आई एम वाइंडिंग अप दिस वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, हाथ धोते रहिए। नमस्ते।